नेम ऑपरेशन वानर। पिछले 8 दिनों से हमारे जेट्स एलओसी पर ड्रिल कर रहे हैं और आज भी करेंगे। बस फर्क इतना है कि दुश्मन इज एक्सपेक्टिंग अ ड्रिल बट इट वोंट बी वन। हमारे एनिमीज को लगता है कि हम यहाँ साउथ में बहावलपुर पे अटैक करने वाले हैं। हमले के डर से जैश की लीडरशिप ने नॉर्थ में बालाकोट पे अपना कैंप शिफ्ट कर दिया। जब वो सोच रहे होंगे कि हम साउथ में ड्रिल कर रहे हैं, उस वक्त हमारे एयरक्राफ्ट नॉर्थ से पीओ के एंटर कर जाएंगे और जब तक उनके जेट और बैकअप बालाकोट में पहुंचेंगे तब तक हमारे सारे पायलट्स इंडियन एयर स्पेस में लौट आएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का? आगे बढ़िए। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। सेक्टर कमांडर, ओवर टू यू। Just make sure all the communication lines are clear. Sir. Send in the Raptors. Copy, sir. Phase 1 of daily drill is on. रिपोर्टिंग टू बेस, इंडियन जेट फिर से एलओसी की तरफ आ रहे हैं। जनाब, हिंदुस्तानी जेट्स वापस आ रहे हैं। ऑब्जर्व देम। Two batches of Indian jets are 120 kilometers from the LOC. 100 किलोमीटर जनाब। वही पुरानी रोज की ड्रिल है। जनाब, एयर चीफ को इन्फॉर्म कर दें। इंडियन जेट्स हमारी तरफ बढ़ते ही आ रहे जनाब। 80 किलोमीटर फ्रॉम दी एलओसी जनाब। सर वही रोज का हवाई नाटक सर। तो ये बॉम्बर जेट्स क्या कर रहे हैं यहां पर आज? हम पर अटैक हो रहा है। SX-16 को सरगोदा से स्क्रैम्बल करो फास्ट। सर साउथ सेक्टर में हर एक मिसाइल, रडार और एंटी एयरक्राफ्ट गन मुझे फुल अलर्ट पे चाहिए। आर्मी, नेवी और ISI को भी रेड अलर्ट भेजो। पूरे एयरफोर्स को एक्टिवेट करो और जो सो रहा है उसे जगाओ। एक भी जहाज बहावलपुर में नहीं घुसना चाहिए। बहावलपुर के साथ साथ आसपास के पूरे इलाके को सिक्योर कीजिए। हम तैयार। अगर घुसते हैं तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर उन्होंने बॉम्ब गिराया तो सिविलियंस भी मारे जाएंगे। पूरी दुनिया में मुकाला होगा हिंदुस्तान का। ऊंट जिस भी करवट बैठे हमारा ही रहेगा। जी इमरान, भावलपुर के आसपास का एरिया भी कवर करो। Charlie 1, wheels up at 0201. पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने जहाज साउथ में बहावलपुर भेज दिए। एक्सीलेंट। दे हैव टेकन द बेट। ज़ारा, Sir. पूरे ग्वालियर के मोबाइल टावर्स को जैम करवा दो। आई डोंट वांट एनी लीक्स, ओके? Copy. Contacting Gwalior base. इज द वुल्फ पैक रेडी? Yes, sir. All right, boys. Let's make this count. Wheels up 145. Indian jets are 50 kilometers from the LOC. Weather status? Cloudy and thunderstorm. Visibility is still unclear, sir. खराब मौसम में वो अटैक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमारे साथ है। लेट्स यूज दिस वेदर टू आवर एडवांटेज। ऑपरेशन वानर इज अ गो। Eagle and Hawk formations return to the base. Raptors to remain at the LOC. विजिबिलिटी बहुत लो है। पहली दो फॉर्मेशन वापस लौट रही है जनाब। पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं घुसे वो, लेकिन तीसरी अभी भी एलओसी के उस पर मंडरा रही है। ये बुजदिल 50 साल में एलओसी क्रॉस नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे? अटैक तो एलओसी को उस पार से भी कर सकते हैं। लो विजिबिलिटी में भी ड्रिल कायम क्यों है? जनरल मुश्ताक को इन्फॉर्म कीजिए, दिस इज सीरियस। कनेक्ट मी टू जनरल मुश्ताक। जी जनाब। Eagle and Hawk formations have returned safely. Pull back. It's a go for you.
feeding all strength 5, Wolf taxing out. Wolf clear for takeoff. सर जब ये हमारे जेट साउथ से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे होंगे तो क्या पाकिस्तानी रेडर्स को पता नहीं चलेगा कि हम एलओसी क्रॉस कर रहे हैं? वुल्फपैक का रूट काफी घुमावदार है, वो सीधा सीमा पार नहीं करता। वो पहले नॉर्थ में उत्तराखंड की ओर जाएगा, जहां उसकी रिफ्यूलिंग होगी। 005, altitude 10,000 feet, speed locked at 550 kmph. Commencing takeoff. Wolfpack refueling complete. Moving on. वहां से ये किरण घाटी होते हुए टारगेट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे। पीएफ को इनके आने की खबर तो क्या है 8 तक सुनाई नहीं देगी, और अगर देर सवेर पता चल भी गया तो तब तक हमारा मिशन पूरा हो चुका होगा। और हमारे पड़ोसी एलओसी के गलत हिस्से पे बंदूक ताने खड़े होंगे। अनवर, क्या हो रहा है वहाँ? फॉरवर्ड पोस्ट से तो हलचल की कोई खबर है नहीं। पक्का है ना उनके सारे जहाज वापस मुड़ गए? रकीब साहब, मेरे सामने जो हो रहा है वही बयान कर रहा हूँ। उनके S-30s की आखिरी फॉर्मेशन एलओसी के पास 40 मिनट तक चक्कर काटने के बाद लौट चुकी है। और भावलपुर को सरगोदा के सारे SX-16 जहाजों ने कवर किया हुआ है। यही प्लान था ना हमारा कि किसी भी हाल में भावलपुर की हिफाजत की जाए। वो चाहते थे कि हम भावलपुर की हिफाजत करें। वो चाहते थे कि हम अपने सारे जहाज भावलपुर में